चलो, आज आपको बहुत सारा रूट्स बताएंगे, बहुत सारा रूट्स है इसमें। आर्की का मतलब होता है रूल, यानी कि शासन। एयर का मतलब होता है, इसको बेटा हियर मत बोलना, इसको एयर कहते हैं, उत्तराधिकारी। मैट्री इज द रूट ऑफ मां, पेट्री इज द रूट ऑफ फादर, पिता। मोनार्क यहां पे है, मोनार्क ये है रूट, नहीं कुछ, ये वर्ड ही है, राजा। चल, एनार्की आओ, देखो आर्की का मतलब होता है रूल। ए एन लगा हुआ है बेटा, एन, इन, अन, डिस, मैल, ये सब जो वर्ड्स है ना, किसी भी वर्ड को नेगेटिव बनाता है। तो एनार्की क्या है? आर्की मतलब रूल, एन मतलब नहीं, नो रूल, कोई रूल ही नहीं, किसी का कोई शासन नहीं है। जब किसी का कोई शासन नहीं हो, एकदम सब जगह क्या हो जाएगा? सब जगह अराजकता हो जाएगा, यानी सब जगह अफरा तफरी। तो क्या हो गया? ये हो गया एनार्की। ठीक है, एनार्की इज अ सिचुएशन, ऐसे हालात इन विच देर इज नो गवर्नमेंट और पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉ। जैसे कि आप अफगानिस्तान में देखे थे, एनार्की फैल गया, है ना? क्लियर? हेरार्की, जब इसमें आर्की लग गया तब हेयर वर्ड आया, अदरवाइज खाली HEIR जो होता है वो एयर होता है। ठीक है, हेरार्की का मतलब क्या है? मैंने कहा उत्तराधिकारी। अब एक बात बताओ, जो कमिश्नर है उसका हेरार्की क्या है? बोलोगे मैम सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है। भाई ऐसे हेरार्की चल रहा है। जो हेरार्की का मतलब है कि देखो, राजा का बेटा राजा तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब हेयर कौन है इसका? कहोगे कमिश्नर, तो उसका होगा डेप्यूटी कमिश्नर, है ना? तो ये हेरार्की है, इसका मतलब है सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। जो मैंने कहा कांस्टेबल से शुरू किया मैंने, है ना? फिर हेड कांस्टेबल कहा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहा। तो इस तरह से इसका हेरार्की चलता है। देखो, क्लियर? अब आओ मेट्रियार्की, इसलिए लिए हेरार्की है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द बॉटम टू द हाईएस्ट। ठीक है, मेट्रियार्की, कुछ ऐसे समाज होते हैं जहां पे मां हेड ऑफ द फैमिली होती है, वही सारा सिस्टम संभालेगी, सब कुछ वही मैनेज करेगी, है ना? वहां पे मेट्रियार्की होता है। नॉर्थ इंडिया में कोई बात हो, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। पापा से पूछ के क्यों बताओगे? क्योंकि घर में फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, जो वो डिसाइड करते हैं वही चलता है। यानी ऐसा सिस्टम जहां पे फादर हेड ऑफ द फैमिली है, यानी जहां पे पिता का शासन चलता है, जिसको कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज, वेयर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आओ मोनार्की। मोनार्क का मतलब राजा होता है बेटा। तो मोनार्की मतलब राजतंत्र, यानी राजा। पहले क्या था इंडिया में? छोटे छोटे देश बने हुए थे और सब जगह पे एक राजा होता था, और वो राजा पूरा का पूरा अपना सत्ता बड़ा करने की कोशिश करता था, है ना? तो मोनार्की था। क्लियर? अब कुछ इडियट्स है, वो सोचते हैं कि पूरे देश को अनडिवाइडेड और एक इंडिया बनाया है किसने? तो ब्रिटिश ने। बेटा ब्रिटिश ने तो डिवाइड किया है, अखंड भारत जो था वो तो और बड़ा भारत था। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश को श्रेय मत देना, क्योंकि पहले ठीक है लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, लेकिन इंडिया इससे बड़ा था। क्लियर? नेक्स्ट आओ ओलिगार्की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ 2-3 लोग होते हैं, वो कहते हैं हम लोग मिलकर सत्ता संभाल लेंगे, बाकी लोग सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहेंगे। आप कहीं का भी देख लो, आप दिल्ली का देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, आपको महसूस होगा 3 से 4 लोग मैक्सिमम, वही है हेड, बाकी सब ठीक है ना नीचे लेवल पे। इसको कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब एक छोटे से गुट के द्वारा शासन। ओलिगार्की का कोई रूट नहीं है।
ये देखो इस पेज में इतने रूट्स हैं। आप सुनो बेटा, सिनआर्की क्या है? सिनआर्की, जब आप सिन करते हो ना कोई चीज, तो कहते हैं ना सिंक कर दिए, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक कार्ड, दो बैंक का नंबर दोनों सिंक हो गया। सिंक मतलब ऐड हो गया, टुगेदर हो गया। तो सिन का मतलब टुगेदर, आर्की मतलब रूल। जब मिल के शासन किया जाता है तो सिनार्की होता है, जिसको आप जनरली कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं यहाँ पे, है ना। जॉइंट रूल बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स, जिसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट जनरल रूल में, जनरल नाम में कहते हैं, है ना। लेकिन सिनार्की का मतलब है जॉइंट रूल। फाइन, नेक्स्ट आओ, जेनोक्रेसी। जेनो, जब भी जेनो वर्ड देखो, XENO, एक्जेनो नहीं होता, ये जेनो होता है। जहां भी जेनो वर्ड देखो समझ जाना फॉरेन की बात है। जेनोफोबिया, आप जैसे अंग्रेजी से डरते हो, इंग्लिश से डरने वाले से वो कहते हैं यार तुमको तो एंग्लोफोबिया है, तो कहते हैं यार इनको तो जेनोफोबिया है। मतलब कोई विदेशी आदमी को देख ले तो डर जाता है, विदेशी भाषा से तो डरता ही है। जेनो का मतलब कोई भी चीज फॉरेन है उससे डरना, जेनोफोबिया। यहां पे जेनोक्रेसी की बात हो रही है। जेनोक्रेसी तब होता है जब आप अपने देश में अपने लोग शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहरी आके लोग शासन कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ कि आज तक अफगानिस्तान में एक प्रॉपर सरकार नहीं चल पाई? क्योंकि वहां ये फीलिंग था यार हमारे पर तो ये जो बैठाए हुए हैं ना शासक, जो यहाँ जो राष्ट्रपति है, ये तो पपेट है, असली तो रूल कर रहा है अमेरिका। यानी इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वहां जेनोफोबिया माना जा रहा था, रूल्ड बाय फॉरेनर्स ऑफ फॉरेन फोर्सेस। क्योंकि वहां पे असली कौन था रूलर? अमेरिका था, तभी तो अमेरिका चल गया तो वहां सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए जेनोक्रेसी का मतलब है रूल्ड बाय फॉरेनर्स, या फॉरेन के जो गवर्नमेंट हो या फॉरेन का जो सोल्जर्स हो वो रूल करता है, तो जेनोक्रेसी। थिया का मतलब भी होता है रिलीजन या गॉड, थियो का मतलब भी रिलीजन ऑफ गॉड। फिर डिफरेंस कैसे? कहते हैं ना राम राज, क्या है राम राज? माना जाता है कि राम आके राज करेंगे। सेम क्रिश्चियन भी मानते हैं द गॉड जीसस विल कम, उनका एक लैंग्वेज होता है, उनका एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, जीसस विल कम, है ना। उसमें एक उनका प्रेयर है, आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, यू विल बी देन ऑन अर्थ एज इन हेवन। ये सेंटेंस है उनके प्रेयर में, आवर फादर इन हेवन, होली बी दाई नेम, योर किंगडम कम, यानी तुम्हारा शासन आएगा, यू विल बी देन ऑन अर्थ, तुम तब धरती पर वैसे होगे, एज यू आर इन हेवन, जैसे तुम हेवन में हो। इसका मतलब है मान के चलते हैं कि एक दिन जीसस आके इस धरती पे राज करेंगे, यानी तब क्या होगा, भगवान राज करेगा, चाहे वो राम राज की बात करो या जीसस की राज की बात करो। इसका मतलब थियार्की मतलब होता है ईश्वर के द्वारा शासन, रूल्ड बाय गॉड्स। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक समय ऐसा था जहां पे वहां पे चर्चेस रूल करते थे। चर्च जो बोल दिया सो बोल दिया। उस समय कोई भी साइंटिस्ट को कोई नया इन्वेंशन डिस्कवरी का अलाउ नहीं था। कहा गया अरे यार धरती गोल घूमती है, सन थोड़ी गोल घूमता है, बस कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, है ना। क्योंकि इसने हमारे चर्चेस के खिलाफ बात किया है, जो हम चर्चेस ने कहा है उसके खिलाफ ये बात कर रहा है। हम चर्चेस का कहना है कि सन घूमता है और धरती एक जगह केंद्रित है। यानी कि उस समय पादरियों का राज चलता था, इसीलिए हिंदी में भी पादरी तंत्र है, रूल्ड बाय प्रीस्ट लिखा हुआ है। पादरी तंत्र, इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इंडिया में कभी भी राज करने वाले पंडित नहीं हुए, ब्राह्मण नहीं हुए, हमेशा क्षत्रिय राज किया। इसीलिए अगेन अगर आप कहोगे कि थियोक्रेसी में पादरी तंत्र ही क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा, और वो भी कहां, इंग्लैंड में, जहां पे चर्चेस में जो फादर्स होते थे वो रूल करते थे। ठीक है, इसलिए थियोक्रेसी है पादरी तंत्र। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट, एडोक्रेसी। कहते हैं ना कि भाई मेरी नौकरी अभी नहीं लगी, अभी मैं एडहॉक में हूं। एडहॉक पे हो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, आप सिर्फ अभी एडहॉक पे काम कर रहे हो। इसका मतलब एक्चुअली आप ब्यूरोक्रेसी के पार्ट नहीं हो।
वहां पे जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स में है आप उससे अलग हो। इसका मतलब एडहॉक का मतलब हो गया यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो एडोक्रेसी का मतलब यही हुआ कि जो सख्त नौकरशाही है, यानी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो रिजिड ब्यूरोक्रेसी होता है ना, उससे अलग जो अनौपचारिक होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। यानी कि ठीक है यार, इनको सैलरी ऐसे क्लियर कर दो ना। कितना सैलरी है टीचर्स का? अच्छा, टीचर्स का तो 80,000 सैलरी है। इनको देखो, अगर 25,000 में काम करते तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे, है ना। इसका मतलब कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम बना दिया गया ताकि लोग, जैसे कहते हैं भाई दिल्ली में इतने सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकला, तो यहां तो एडहोक्रेसी चल रहा है। टीचर भी एडहॉक में, स्टाफ भी एडहॉक में, सेम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। तो कंप्लीट एडहोक्रेसी दिख रहा है हमें तो। यानी सब जगह शासन किनका है? एडहॉक पे काम करने वाले लोगों का है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एंड्रो। बेटा एंड्रो एंड गाइनी याद रखना। एंड्रोशियम से बना है एंड्रो, जो फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें स्टेमेंस होता है, उसको कहते हैं एंड्रोशियम। और बीच में आपको दिखेगा एक चिपचिपा सा रहेगा, वो गाइनीशियम होता है। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए एंड्रो बना क्या? पुरुष का रूट। और गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए गायनी जो है बना महिला का रूट। इसीलिए आना एंड्रोक्रेसी, यानी पुरुषों के द्वारा शासन। भाई अफगानिस्तान में महिला यार कोई औकात ही नहीं तुम्हारी, वहां एंड्रोक्रेसी है। महिला है, शादी, जैसे तालिबान ने कह दिया कि महिलाओं का कोई काम नहीं है हमारे कैबिनेट में, महिलाओं का सिर्फ एक काम है बच्चे पैदा करे बस। ठीक है, इसका मतलब भाई यहां पर पुरुषों का शासन है अफगानिस्तान में। एंड्रोक्रेसी है, गायनिक्रेसी तो भूल जाओ, वहां तो हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, गायनिक्रेसी होता है जब महिलाओं का शासन चलता है, जब महिलाएं रूल करती है। लेकिन जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो लोग मानते हैं यार महिलाएं ये रूल करेंगी, वो एक मजाक में, मजाक उड़ाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट, क्योंकि महिलाएं पेटीकोट पहनती है साड़ी के नीचे, तो एक तरह से मजाक, भद्दा मजाक करते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट चल रहा है। ठीक है। हमारे भी केरी कैंपस जब बन रहा था, तो जो हमारे साथ कुछ टीचर्स आए थे, तो उनमें से एक टीचर ने कहा था, जो दूसरे जो टीचर नहीं आए थे उसने कहा था हमारे टीचर्स को कि भाई अब तो तुम लोग पेटीकोट गवर्नमेंट चलाओगे। तो दिस वॉज द स्टेटमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट एक कह सकते हैं एक ऐसा गंदा शब्द है जो महिला तंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हुआ क्या ना, जब पेटीकोट गवर्नमेंट वर्ड बहुत फेमस हो गया, तब लोगों ने कहा, सोचा कि भाई अब इसको हम बार बार, कि नहीं ये गंदा शब्द है, ये गंदा शब्द है ना। तो उन्होंने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। उन्होंने कहा इसका मीनिंग ये होगा कि जो अनड्यू जबरदस्ती अपना राज चलाने की जो कोशिश करती है महिला, हस्बैंड रूल कर रहा है, महिला बीच में टपक रही है ना, उसको कहा गया पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे कि कांग्रेस सरकार में प्राइम मिनिस्टर कोई और था, बार बार सोनिया गांधी इंटरफेयर करती थी। ठीक है, उसी तरह से अब देखा जाए तो अ, जैसे जहांगीर के समय में वो अपनी वाइफ के द्वारा रूल्ड होता था बहुत, है ना। तो इसीलिए तब कहा गया पेटीकोट गवर्नमेंट। अदरवाइज गानिकोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा शासन जो महिलाएं चलाती है। नेक्स्ट आओ।
ये हुआ इसका रूट, देखो। चलो शुरू करें। पेटिकोट गवर्नमेंट मैंने समझा दिया। अब आओ एरिस्टोक्रेसी। बेटा एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हाई क्लास। एरिस्टोक्रेट का मतलब हाई क्लास, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेट मतलब कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उनको एरिस्टोक्रेटिक पीपल कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी होता है जब एलीट क्लास रूल करता है, यानी समाज के ऊपरी वर्ग रूल करेंगे, लोअर क्लास तो कभी रूल कर ही नहीं सकते, ये ऐसा मानते हैं। ऑटोक्रेसी, बेटा अगर कोई मशीन ऑटोमेटिक है, आपकी जरूरत नहीं है, वो सेल्फ चल जाएगा। ऑटो का मतलब होता है जो अकेला काम कर ले। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र, यही तो बाद में जाके क्या बन जाता है, डिक्टेटरशिप बन जाता है ना। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, यानी जब एक व्यक्ति रूल कर रहा है और ये आगे चल के डिक्टेटर्स बन जाते हैं, तो इसीलिए ऑटोक्रेट, फिर बाद में डिक्टेटर और जिसको कहते हो डेस्पॉट, DESPOT, ठीक है। चलो एरिस्टोक्रेसी खत्म, ऑटोक्रेसी समझ में आ गया। बारबेरोक्रेसी, बेटा बारबरिक, डेस्पॉट का मतलब होता है बेटा तानाशाह। तो मैंने क्या कहा, ऑटोक्रेसी से शुरू होता है, जब अकेला राज करोगे तो लगेगा अरे यार हम तो बिल्कुल तोप है, फिर क्या बन जाता है व्यक्ति, वो तानाशाह बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बारबेरोक्रेसी क्या है, ध्यान से सुनो। बारबरिक का मतलब होता है जो क्रूएल होते, बारबरिक का मतलब जो क्रूएल होते, जो क्रूर लोग होते हैं ना, अगर वो शासन करे तो उसके बाद वो सब तरफ सर्वनाश ही करते हैं। तो कहते हैं यार यहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये तो बारबरोक्रेसी हो गया, है ना। कई बार कहते हैं ना इतने लोग मारे जा रहे हैं, ये तो बारबरोक्रेसी हो गया, यानी कि क्रूर लोगों के द्वारा शासन इज बारबरोक्रेसी। अब आओ प्लूटोक्रेसी। हम लोग हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में जो धन का देवता है वो कुबेर है ना, धन की देवी लक्ष्मी है। वैसे ही ग्रीक गॉड भी है। ग्रीक गॉड्स में जो पैसे का गॉड है ना, जिसको लोग वहां ग्रीस में पूजते थे पैसे के लिए, उसका नाम था प्लूटो, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया धनी लोगों के द्वारा शासन। तभी मैंने प्लूटो में लिखा है ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ, यानी रूल्ड बाय रिच पीपल, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। अब मैं गई हूं किसी ऑफिस में, यहाँ कोई काम नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, है ना, मैं तुम थक गई हूं यार, यहाँ तो टोटल ब्यूरोक्रेसी है। ऐसे भी ब्यूरोक्रेसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ड में चलता है ना। अब जैसे अभी उमा भारती ने कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, वो हमारे चप्पल उठाने के लिए होते हैं। IAS ऑफिसर्स बने हैं तुम्हारे चप्पल उठाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पूरे ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से गाली दे दी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिस तंत्र के अंदर आते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, बेटा डेमो का मतलब होता है लोग, डेमोक्रेसी इस लोगों के द्वारा शासन। जो इंडिया में है भाई, लोग रूल कर रहे हैं, कैसे, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे, कहां पे, आपको पता है, संसद में। जेरोंटो, जहां दिखे समझ जाओ, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति यानी बुजुर्ग जिसको कहोगे। क्लेप्टो, जहां भी दिखे समझ जाना चोर या चोरी की बात हो रही है। लोगो, जहां दिखे समझ जाओ शब्दों की बात हो रही है, ठीक है। मीडिया तो आप जानते ही हो, मीडिया की बात होती है। मॉब, जहां दिखे समझ जाना गुस्से में भरी से भरी जो भीड़ है ना, गुस्साई हुई भीड़। नेक्रो वर्ड, जहां दिखे समझ आना डेड पर्सन या डेड की बात हो रही है। पॉली मैथ्स का वर्ड है जिसका मतलब कई होता है। और ये सेफो वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना इलेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। ये हो गए आपके रूट्स। देखो
ठीक है। जेरोंटोक्रेसी, बेटा जेरोंटो वर्ड जहां दिखे समझ आना बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति से बात हो रही है। ठीक है। जेरोंटोक्रेसी मतलब यार बुढ़े लोग शासन कर रहे हैं, है ना, देखा जाए तो इंडिया में तो वही है, राइट। 70 साल वाले 50 साल वाले खुद को युवा बोल रहे हैं, 50 साल वाला खुद को युवा बोल रहा है, 70 साल वाला कह रहा है कि हम तो 18 घंटे काम करते हैं। यार हम लोग क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। और तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग तो पैदा ही नहीं हो फिर तो, राइट। इसीलिए जेरोंटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, बूढ़े लोगों के द्वारा शासन। नेक्स्ट आओ क्लेप्टोक्रेसी। एक वर्ड है क्लेप्टोमेनिया, जानते हो, बड़ा मजेदार वर्ड है। कई ऐसे बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, पता है, पकड़े गए हैं क्लेप्टोमेनिया में। वो चोरी करने की उसकी सनक होती है, उनको कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन शॉप में जाते हैं तो शॉप लिफ्टिंग कर लेते हैं। शॉप लिफ्टिंग समझते हो, जैसे कुछ उठाया पर्स में डाल लिया, पैसा नहीं देना है। तो लोग कहते हैं यार वो इतने करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको क्या जरूरत है। तो बाद में पता चलता है भाई इनको बीमारी है, क्लेप्टोमेनिया है, यानी चोरी करने की सनक है। तो क्लेप्टोक्रेसी क्या होता है, जहां पे चोर शासन करते हैं। ऐसे चोर उचक्के लोग जब शासन करने लगे तो देश में बंटाधार हो जाएगा, है ना। क्लेप्टोमेनिया, सॉरी क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का क्लेप्टो वर्ड ही चोर से रिलेटेड, याद रखना। तो क्लेप्टोक्रेसी हुआ चोरों के द्वारा शासन, ठीक है। नेक्स्ट आओ लोगोक्रेसी। बेटा लॉजी का मतलब पढ़ाई होता है, और लोगो जो वर्ड है ना उसका मतलब शब्द होता है। ये लॉजी और लोगो दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। लोगो का मतलब शब्द होता है। अब कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा शासन करते, करना धरना कुछ नहीं है उनको, वो सिर्फ लिप सर्विस देते हैं। लिप सर्विस का मतलब है खाली जमा पूंजी, उनका क्या है, जुबानी जमा पूंजी है। करना धरना कुछ नहीं है, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े भाषण देंगे आप कहोगे अरे इससे ज्यादा अच्छा तो कोई नेता हो ही नहीं सकता। बस यही है जो हमारे लिए कुछ सोच सकता है। ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग लोगोक्रेसी कहते करते हैं, और वो लोगोक्रेट्स होते हैं। मीडियाक्रेसी, जब मीडिया शासन करता है, मीडिया ऐसा हवा फैलाता है सब जगह पे कि भाई यही तो भगवान है तुम्हारे, यही तुम्हारा बड़ा पार करेंगे, अगर ये नहीं तो तुम्हारे जाति के लोग, तुम्हारे धर्म के लोग सब खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो वो इस तरह का ऑरा क्रिएट करते हैं उस व्यक्ति के लिए कि सब लोग उन्हीं के पीछे चल देते हैं। मैं फ्रैंकली बताती हूं आपको, आपको सुनकर खराब लगेगा क्योंकि मैं महिला हूं, इसीलिए ये जो निर्भया केस में जो चारों जो उसके एक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, जो बाद में कॉन्विक्ट्स हो गए, उनकी जो फांसी हुई है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया क्रेसी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया क्रेसी। वरना उससे बुरा बुरा कांड करके और उसके पहले के लोग बैठे हुए हैं कहां, तिहाड़ में एंड पूरे ऑल ओवर इंडिया के जेलों में। लेकिन इनको पकड़ के पहले ही फांसी पर इसलिए चढ़ा दिया गया क्योंकि मीडिया ने ऐसा हवा क्रिएट किया कि लगा अगर इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया तो इसका मतलब सारे महिलाओं के खिलाफ ये एक अन्याय होगा। मीडिया क्रेसी का मतलब होता है मीडिया के द्वारा शासन, जब सब कुछ मीडिया के कारण हो जाता है, ठीक है, पूरा मीडिया का तंत्र चलता है। मोबोक्रेसी तो आप समझ जाओगे क्योंकि मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, याद रखना बेटा, इसका मतलब है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। इसलिए एंग्री मॉब जैसा कोई वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, ठीक है ना, एंग्री क्राउड, ठीक है। मोबोक्रेसी, गुस्साई भीड़ निकल रही, ये जलाया, वो तोड़ा, वो फोड़ा, किसी की गाड़ी तोड़ा, पुलिस की जीप जला दी, वो टोटल मोबोक्रेसी है। उन्हीं का शासन चल रहा है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। कमाल है। आज जैसे आपको किशनगंज में आपको मोबोक्रेसी दिखा, क्या हुआ, गाड़ी चढ़ा दिया, 3-4 किसान मारे गए, सब ने मिलके उस ड्राइवर को पीट के मार दिया। तो वहां पे क्या हुआ, किसी पर कोई केस बनेगा, कोई केस किसी पर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि भीड़ ने मिलके पीटा है और मार दिया। तो मोबोक्रेसी यही होता है, भीड़ का तंत्र, यानी जो गुस्साई हुई भीड़ है उसका शासन। सिनोनिम है ऑक्लोक्रेसी, जिसका कोई रूट नहीं है, ध्यान रखना। देखो यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम।
एक्यूज्ड और कॉन्विक्ट में क्या डिफरेंस है? एक्यूज्ड होते हैं आरोपी, जिस पर केस चलता है, सही साबित हो गया कि हाँ गलत था तो कॉन्विक्ट हो गया। नेक्स्ट आओ, नेक्रोक्रेसी। नेक्रो का मतलब होता है डेड, मरा हुआ। व्यक्ति अगर शासन करता है तो नेक्रोक्रेसी होता है। यानी जब कोई व्यक्ति मर चुका लेकिन उसी का शासन चलेगा वहां पे, अभी कोई हम किसी और को सत्ता पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि जो मर चुका है अभी फिलहाल हम उन्हीं का या तो मुकुट या उनका कपड़ा या कुछ उसको रख के उन्हीं का शासन चलाएंगे, तो वो नेक्रोक्रेसी होता है। ऐसे ये माना जाता था इजिप्ट वगैरह में। तभी देखोगे वहां के जो राजा वगैरह मरते थे तो कहा जाता था कि भाई राजा जो मरे हैं वो मरने के बाद भी शासन करेंगे। इसीलिए उनके साथ क्या करते थे ना, बहुत सारी चीजें जो राजा को उपयोग की चीजें होती थी, उनका पलंग होता था, सिंहासन होता था, सब कुछ उनके साथ ही दफना दिया जाता था कई। और कभी कभी तो ऐसे पागल लोग होते थे कि उनके साथ 2 4 10 सेवक और सेविका को भी दफना देते थे जिंदा में ही, कि भाई वो मरने के बाद कैसे रहेंगे बिना नौकर चाकर के। ठीक है, तो इसलिए कहते थे कि नेक्रोक्रेसी का मतलब मृत शासन, शासक का शासन, अ गवर्नमेंट दैट स्टिल ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ अ फॉर्मर डेड लीडर। ठीक है, पॉलीक्रेसी, पॉली का मतलब नेक्रो, बेटा नेक्रो रूट है मृत का, मृत व्यक्ति का। ठीक है, क्लियर? नहीं, रामायण में नेक्रोक्रेसी नहीं था बेटा। रामायण में राम का खड़ा जो खड़ाऊ जो था, वो जो पहने हुए थे, उसको ले जाके भरत ने शासन किया था। उन्हीं का खड़ाऊ ने वहां पे वो रखा था, तो वो मरे हुए व्यक्ति का शासन नहीं था, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, पॉलीक्रेसी। पॉली मतलब कई, क्रेसी मतलब रूल। कई लोग मिलकर शासन चला रहे हैं, पॉलीक्रेसी। यानी सबको एक एक दे दिया गया है कि ठीक है आप यहाँ रूल करो, यहां से टैक्स उठाओ, उठा के आप यहाँ रूल करो, थोड़ा हमें दो जिससे हम आपका भी बचाव करें। यानी सब मिलजुल कर शासन कर रहे हैं। एंड सेफ्रोक्रेसी, बेटा सेफ्रोक्रेसी वर्ड के बदले में सेफ्रोलॉजिस्ट वर्ड आता है जनरली। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता है कि किस तरह से इलेक्शन ट्रेंड है। ठीक है, इलेक्शन ट्रेंड, यहाँ पे कितने कुर्मी हैं, कितने यहाँ पे ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने राजपूत हैं, यहाँ पे किस लीडर को हम टिकट दे कि इनका भी वोट मिल जाए, इनका भी मिल जाए। ऐसे करके ना सेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं जो सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो वही है सेफ्रोक्रेसी का मतलब हो गया इलेक्शन करके जो रूल किया जाता है। तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी में सेफ्रोक्रेसी होता है यार, क्योंकि सेफ्रो का मतलब हुआ, देखो रूल बाय इलेक्टेड कैंडिडेट्स। मैंने कहा ना सेफ्रो में इलेक्शन आता है ना, तो रूल्ड बाय इलेक्टेड कैंडिडेट्स का मतलब ही हो गया डेमोक्रेसी। चलो, और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना जिसको एक दिन में खत्म करना चाहिए। स्नोबोक्रेसी, बेटा स्नोबिश, इंग्लिश वर्ड है स्नोबिश, नखरेबाज। नखरेबाजों के द्वारा शासन, यानी कि कोई सुनता ही नहीं है, सब यहाँ पे अपनी ही नौटंकी किए हुए। टोटल यहाँ स्नोबोक्रेसी है ना, मतलब नखरेबाजों के द्वारा शासन। स्ट्रेटोक्रेसी, बेटा स्ट्रेटोक्रेसी का कोई रूल नहीं है, कोई रूट नहीं है। स्ट्रेटोक्रेसी स्ट्रेटा से बना है, और स्ट्रेटा यहाँ पे मतलब होता है तबका, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे सेना के द्वारा शासन। देखा जाए तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी है, बेटा वहां पे सेना सत्ता चलाती है, वो चाहे तो किसी को बिठा दे, किसी को हटा दे। वहां एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रेटोक्रेसी। पॉर्नोक्रेसी, बेटा पॉर्न मूवीज जो होते हैं वो सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनके द्वारा। तो पॉर्नोक्रेसी जहां पे ऐसे सेक्स वर्कर्स के द्वारा शासन हुआ, मतलब कई बार ऐसा होता है इस तरह के सेक्स वर्कर्स जो बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव एंड अट्रैक्टिव होती है, उनके द्वारा कई बार गवर्नमेंट के अंदर लोगों, जैसे हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हनी ट्रैप बिठा दिए जाते हैं, जिसके बाद बहुत सारा ऐसा सबूत, ऐसे डिफेंस के ऐसे राज इन पॉन्स, मतलब पॉन जो कहते हैं, ये हनी ट्रैप जो विमेन होती है उनके हाथों में आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये जिनके द्वारा भेजी होती है
वो फिर अपने अकॉर्डिंग सत्ता चलवाता है। और वो जो व्यक्ति फंस चुका है, बिकॉज उसका कोई सीडी कोई वीडियो उनके हाथ में है, उस महिला के हाथ में, फिर वो वैसे ही काम करता है जैसे कि वो सेक्स वर्कर कहती है उनको करने के लिए। और वो सेक्स वर्कर अपने आका से गाइडेड होती है ना, इसी को कहते हैं हनी ट्रैप। तो याद रखना, तब कहते हैं या टोटल पोर्नोक्रेसी वहां पे, क्योंकि जो वहां पे गवर्नमेंट में बैठे ऑफिसर्स है वो ऐसे सेक्स वर्कर्स के हाथों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। पोर्नोक्रेसी। पिगमेंटोक्रेसी क्या होता है? पिगमेंट आपकी स्किन का कलर। अच्छा, ये तो काले हैं, हम गोरों के देश में ये काला कैसे रूल कर सकता है? तो इसी को तो रेसिज्म कहते हैं ना, है ना। ब्लैक प्रेसिडेंट बना बहुत बड़ी चीज हो गई, ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। भाई उसमें काबिलियत है, तुम उसके शरीर के रंग को क्यों देख रहे हो? लेकिन देखा जाता था, कोई भी व्हाइट जो स्किन वाले होते थे, फेयर स्किन वाले, वो ब्लैक सरकार को पसंद नहीं करते। ब्लैक प्रेसिडेंट हमारा कैसे कोई बन सकता है? यानी आपके स्किन का पिगमेंट डिसाइड कर रहा है तुम रूल करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो इसीलिए पिगमेंटोक्रेसी का मतलब हो गया था रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन स्किन टोन। मैंने सर्टेन इसलिए लिख दिया कि मैं एक कलर नहीं बता सकती, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या करता था? कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? एक समय आएगा जब मजदूर राज करेंगे। जिन मजदूरों ने ये सब फैक्ट्री एंड सब कुछ बनाया है उनको कुछ नहीं मिलता। एक समय आएगा जब ये सारे कैपिटलिस्ट को मार भगाएंगे और ये सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये खुद चलाएंगे, जिसको वाकई में ये खुद ही चलाते हैं, लेकिन इसके बदले में इनको कुछ नहीं मिलता है। तो एक समय आएगा ये सारे को भगा के सारे मजदूर राज करेंगे, है ना। तो मजदूरों के द्वारा शासन वॉज एर्गैटोक्रेसी, है ना। एर्गैटोक्रेसी इज मजदूर के द्वारा शासन। नेक्स्ट आओ, क्रेटोक्रेसी चाहे क्रेटिरोक्रेसी, ई लगाओ या ई मत लगाओ, है ना, ई आर लगाओ या ई आर मत लगाओ। क्रेटिरोक्रेसी या क्रेटोक्रेसी। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये था। जिसकी लाठी उसी की भैंस का मतलब है कि जिसके हाथ में शक्ति होगा बस शासन वही करेगा। गवर्नमेंट बाय दोस हु आर स्ट्रांग इनफ टू सीज कंट्रोल थ्रू थ्रेट ऑफ फोर्सेस। मैंने क्या कहा? जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसका मतलब शासन वही करेगा जिसके हाथ में ताकत होगा, ठीक है। डेस्पोटिज्म अभी बताया था ना, डेस्पोट का मतलब तानाशाह, तो डेस्पोटिज्म इज तानाशाही, जिसका सिनोनिम डिक्टेटरशिप है। देखो क्लियर? डिक्टेटरशिप और स्ट्रेटोक्रेसी में यह फर्क है कि स्ट्रेटोक्रेसी में सेना रूल करती है। हो गया? अब हमारा सारा क्रेसी खत्म है। देखो अब हम आ रहे हैं ईडियम पे, और वो सारी ईडियम्स जो एग पर बेस्ड है। चलो नेक्स्ट देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है, आप उससे विश्वास कर ही नहीं सकते, एक नंबर का बदमाश है, ठीक है ना, बिल्कुल किसी विश्वास के लायक नहीं है, बदतमीज है, कहोगे सीधा मैम सब खराबी है उसको, हाँ सब खराबी है, देन बैड एग, डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ बैड एग, उस पर विश्वास मत करना, ही इज अ बैड एग। माई फ्रेंड, ही इज ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, वेरी गुड पर्सन, ही इज अ गुड एग, इसका मतलब काइंड है, दयालु है, रिलायबल है, मतलब समझ जाओ ना, गंदे जितने अवगुण हैं अगर किसी व्यक्ति में है तो वो बैड एग है। कोई भी अच्छा गुण आपकी बात करोगे, दो चार अच्छे गुण गिना दिए तो इतना मैं क्यों बोलूं कि काइंड है, काइंड हार्टेड है, रिलायबल है और धोखा नहीं देगा, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कहूंगी ही इज अ गुड एग। बदमाश है, गंदा है, भरोसेमंद नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो? जस्ट से ही इज अ बैड एग, एंड अच्छा है, भला है, समझदार है, दयालु है, भरोसा कर सकते हो, रिलायबल है, तो ही इज अ गुड एग। एग ऑन, जब कोई आपको भड़काता है कुछ करने के लिए, है ना, अगर मैं कहूं कि यार मुझे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन ये जो है ना मुझे बार बार उकसा रहा था उससे लड़ने के लिए, तो मैं क्या कहूंगी? ही एग्ड मी ऑन टू फाइट विथ हिम,
He egged me on to fight with him का मतलब है कि वो मुझे उकसा रहा था, अच्छे काम करने के लिए नहीं बेटा, याद रखना, बुरा काम करने के लिए। इंस्टिगेट और इंसाइट का मतलब है भड़काना। गॉड एंड प्रोवोक, देखो, टू अर्ज और एनकरेज समवन, किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, टू डू समथिंग दैट इज फूलिश, मूर्खतापूर्ण हो या फिर खतरनाक, डेंजरस हो। इसलिए एग ऑन हमेशा किया जाता है ऐसी चीज के लिए जो गलत चीज है। एग ऑन ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो कि गलत चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जब लॉकडाउन लगा ना, देन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। एक ही चीज है जो मैं बिजनेस कर रही हूं, वो भी जीरो हो गया है ना। लॉकडाउन में ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन में मैं ज्यादा एक्टिव नहीं थी। मुझे लगा अब क्या होगा, मैं तो टोटल बेरोजगार हो गई। I felt that I have put all my eggs in one basket, यानी सब कुछ एक बास्केट में रख दिया, सारे एग्स, बास्केट गिरा तो सारे एग्स फूट गए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कुछ कुछ अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करो। टू इन्वेस्ट ऑल रिसोर्सेस इन वन बिजनेस और प्लान इज टू पुट ऑल one's egg in one basket। मैंने क्या कहा? I have put all my eggs in one basket। ठीक है, then What is the meaning of walk on eggshells? अब एग का शेल जानते हो कैसा होता है, एकदम बहुत मुलायम, बहुत कमजोर सा होता है। अगर एग के शेल पे पैर रखोगे तो कड़कड़ा के टूट जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर एग के शेल को नहीं तोड़ना है तो बहुत धीरे धीरे पांव रखना पड़ेगा, है ना। पिक्चर्स वगैरह में देखते हो, डायनासोर के एग्स पड़े हैं और उसे बहुत सावधानी से पैर रख के आगे बढ़ रहा है और बस अंडा फूटा, वो घुस गया अंदर, पूरे लिसलिसे में चिपक गया। इसका मतलब वॉक ऑन एग्स शेल का मतलब है बहुत सावधानी पूर्वक चलना, है ना। भाई ये जो नेता लोग हैं ना, इन लोग जैसे अभी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ाया है तो सब बड़े खुश हो रहे हैं, तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। यू नो द लाइफ ऑफ दीज पीपल, इट्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। दे हैव टू वॉक ऑन एग्स शेल्स। इतना आसान नहीं है। Be extremely cautious about one's words or actions। आप देखोगे नेता लोग जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बिकॉज दे नो वेरी वेल, वो एक स्टेटमेंट देंगे, सब तरफ से ट्रोलर्स उनके पीछे तो पड़े हुए हैं। बेटा भारत में है ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से दुखी है। इसीलिए जो ट्रोलर्स होते हैं ना, ये सिर्फ उनके फिराक में रहते हैं कि किस तरह से किसी को बेइज्जती करें। और मेरा मानना है कि राह चलते सड़क छाप लोगों की कोई बेइज्जती नहीं करता। इसलिए अगर आपकी बेइज्जती करने के लिए तत्पर है और ट्रोलिंग हो रही है आपकी, इसका मतलब यू आर समथिंग, टेक इट पॉजिटिवली, राइट। इसका मतलब जो बड़े लोग हो जाते हैं, जो नामी लोग हो जाते हैं, जब आप ऑफिसर बन जाओगे, यू नो यू कैन नॉट गो ऑन कमेंटिंग ऑन एनी एंड एवरीवन, यू विल हैव टू वॉक ऑन एक्शंस। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो एक नेक्स्ट चिकन एंड एग सिचुएशन। सुनो ध्यान से, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? अंडा आया कि मुर्गी आई? पता नहीं क्या आया, राइट। पहले क्या हुआ पता नहीं। अगर मान लो कभी ऐसा होगा कि भाई पहले लोगों की नौकरी गई कि पहले रिसेशन आया, तो कहते भाई रिसेशन जब आता है ना तो लोगों की नौकरी चली जाती है। अब फिर जब लोगों की नौकरी चली जाती है, उनके पास बाइंग कैपेसिटी कम हो जाता है। जब बाइंग कैपेसिटी कम हो जाता है तो फिर ऑफकोर्स वो गाड़ी वगैरह खरीदेंगे नहीं, है ना। वो चीजें खरीदने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो रिसेशन आ जाता है। तो ये चिकन एंड एग सिचुएशन है, कौन किसको पैदा कर रहा है पता नहीं। रिसेशन पहले आया कि जॉब्स पहले गए, जॉब्स पहले गए कि रिसेशन पहले आया। अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन का जिम्मेदार है फिर रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार है, पता नहीं। इट इज जस्ट चिकन एंड एग सिचुएशन, मतलब अंडा आया पहले कि मुर्गी आई पहले, ये पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एग ऑन वंस फेस। बेटा पहले जमाने में जब अंडों का दाम कम होता था तो लोग किसी को इंसल्ट करना चाहते थे ना, कोई डांसर या कोई सिंगर या कोई स्पीकर को, तो अंडा फेंक देते थे उसके चेहरे पे क्योंकि पता ही अंडा लिसलिसा सा होता है, फूटता है तो पूरा लगता है ना। इसका मतलब पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। Egg on one's face is to look foolish or embarrassed. Sometimes you speak such a thing that
यू गेट एन एग ऑन योर फेस। इसका मतलब है कि आप पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर देते हो खुद को। ठीक है। डेविल्स एडवोकेट, मान लो मैं जानती हूं अगर यहां पे मैं एंकर के रूप में, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे जो पैनल में लोग हैं वो बोले। अब मान लो जब मैं उनके साथ सहमत हो जाऊं, अगर मैं उनके साथ सहमत रहूंगी तो उनकी बातें नहीं निकाल पाऊंगी उनके अंदर से। मैं कहूंगी हाँ हाँ ये बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो क्या होगा, फिर वो कहेंगे कि नहीं भाई मैडम, सरकार देखिए ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, यहाँ बेरोजगारी का प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अगर मैं जानती हूं कि अगला सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जानती हूं कि ये सरकार काम नहीं कर रही, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल की गवर्नमेंट के बीच में अगर मैं बात करूं, मैं जानती हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं जानबूझ के उनका पक्ष लूंगी, यानी लोगों के खिलाफ बोलूंगी। इससे क्या होगा, लोगों से बातें निकलेगी, है ना। टू हैव एन ओपिनियन विच यू मे नॉट एग्री, मैं जानती हूं मैं गलत बोल रही हूं, टू बट विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट अदर पीपल हैव। अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं। अगर मान लो मैं जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की बात करूं, तो आप रहना तो पसंद करते हो न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन वाहवाही करते हो जॉइंट फैमिली का, भाई दादा दादी होने चाहिए, चाचा चाची होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं जानती हूं कि लोग जॉइंट फैमिली के पक्ष में बात करेंगे, मैं न्यूक्लियर फैमिली की तरफ से शुरू हो जाऊं। मैं जानती हूं कि मैं थोड़ी गलत हूं, यहाँ पे दादा दादी को माइनस करने की बात हो रही है, लेकिन मैं ऐसा पक्ष इसलिए रख रही हूं क्योंकि मैं चाह रही हूं लोगों का ओपिनियन जो है वो निकाल सकूं। इसका मतलब डेविल्स एडवोकेट का मतलब जो मैं जानती हूं गलत है, डेविल का मतलब शैतान होता है, मैं जानती हूं ये गलत है, लेकिन मैं उसी की तरफ से बात कर रही हूं ताकि आपके मुंह से कुछ निकलवाऊं तो सही। ठीक है। अ क्लोज्ड बुक एंड ओपन बुक, बंद किताब और खुली किताब, है ना। बंद किताब जो इंट्रोवर्ट है, जो अपनी बातें दिल में ही रखते हैं, दूसरों के सामने नहीं दिखाते। जैसे एक पिक्चर में वरुण धवन ने कहा कि मैं तो खुली किताब हूं, तो हीरोइन ने कहा भाई खुली किताब भी हो लेकिन पढ़ने में टाइम तो लगेगा, तुरंत हाँ कैसे कर दो शादी के लिए, है ना। तो खुली किताब का मतलब है जो अपनी बातें एकदम खुल के बताता है। टू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, इसका मतलब है अपने स्लीव्स में अपने दिल लेके घूम रहे हो। ठीक है। इसका मतलब अपनी बातों को खुल के रख रहे हो। लेकिन अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है जो अपनी बातें अपने दिल तक रखता है, ये किसी को नहीं बताता। ठीक है। यहां का एक ईडियम है उसको भी लिख लेना, टू वेयर वंस का मतलब योर हिज, जो भी लगाना लगा दो, वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव्स, जिसको कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, और ये होते हैं इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जो अपनी बातें दूसरे से ज्यादा शेयर नहीं करते। ठीक है।